नमस्कार दोस्तों। एक नोटबंदी हुई थी 2016 में। बहुत बड़ी स्ट्राइक माना जा रहा था, एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा था नरेंद्र मोदी सरकार का कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे नशे का जो पूरा सौदा है वो खत्म हो जाएगा और इससे काला धन खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज ही का दिन था, 8 बजा था, 8 नवंबर को 8 बजे घोषणा होती है कि 500 और 1000 के नोट 12 बजे के से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और उस दिन कहा था उन्होंने कि मित्रों, मुझे सिर्फ 50 दिन दो, 50 दिन बाद चाहे जिस चौराहे पर खड़े करके क्या कर लेना। याद है ना हुआ क्या? उदाहरण बताता हूं। एक तीर्थ राजी थी, एक माता थी कुशीनगर में। एक 1000 रुपए के 4 नोट थे उनके पास। वो 4 नोट लेकर के 9 तारीख को जब पहुंची बैंक, तो उन्हें पता चला ये तो नोट अब बेकार हो गए, कुछ नहीं है। उनके पास यही जमा पूंजी थी और उन्होंने वही बैंक में दम तोड़ दिया, बैंक के दरवाजे पर, और इस दुनिया से चली गई। यह एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं हुई। कोई भूखों मर गया, कोई किन्हीं कारणों से मर गया, क्या हुआ? किसी बड़े आदमी को सदमा नहीं आया, क्योंकि उन सब के नोट बदले और उन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। लाइन में लगे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, टॉप क्लास को जरूरत नहीं थी। मैं इसका उदाहरण यदि बताऊं तो मैं खुद 2000 रुपए की गड्डी, पूरी 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 गड्डी मैंने दूसरे दिन मंगा ली थी। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से मुझे उपलब्ध हो गई थी, जबकि लोगों को कहा था जा रहा था एक नोट 1 हफ्ते में बदलेगा, 2000 का मिलेगा। यह स्थिति थी। एक तानाशाही पूर्ण रवैया था, एक फैसला था कि जो तुगलक को मात देता था। तुगलक ने भी जब चमड़े के सिक्के चलवाए थे तो एक वक्त दिया था। यहां पर तो कोई वक्त नहीं था, 12 बजे से। और उसके बाद आप याद करिए, फिर बाद में यह हालत हुई कि इतने नकली सिक्के बन गए कि फिर वापस उसे आना पड़ा चांदी के सिक्के पर। इसी तरीके से आप याद करिए, जो उसने राजधानी बदली, दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दौलताबाद में फिर जाके फेल हो गया और आधे लोग, तमाम सारा नुकसान हो गया। फिर वहां से वापस दिल्ली आया और इस तरह से करके जो हालत हुई उसको समझा जा सकता है। तो हमारे यहां कमोबेश वही स्थिति है। उसने भी बड़ा लंबा शासन किया, क्योंकि मूर्खों के बूते वो शासन कर रहा था। वो जानता था कायर लोग हैं, उन कायरों पर शासन कैसे किया जाता है। डंडा चलाइए और चलाइए, डराइए और शासन कीजिए। जैसे उदाहरण देता हूं, महुआ मोइत्रा ने नरेंद्र मोदी के प्रिय मित्र पूंजीपति के खिलाफ जब सवाल पूछे संसद में, और वो सवाल उस पूंजीपति से संबंधित नहीं थे, उसके प्रोजेक्ट्स में जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा था, जो और चीजों का नुकसान हो रहा था, उन सारे जनहित के मुद्दों को लेकर सवाल पूछे गए। और उन सवालों पे इतना समस्या पैदा हुई कि नरेंद्र मोदी सरकार में एक दलाल सांसद हैं जो कारपोरेट की दलाली करते हैं, उन्होंने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दी। और फिर आबू धाबी यानी दुबई से एक शिकायत महुआ मोइत्रा के खिलाफ आती है कि नहीं साहब, यो तो मेरी मित्र थी और मैंने ऐसे ऐसे, दुबई कनेक्शन बता रहा हूं। और उसमें आज लोकपाल ने आदेश किया कि सीबीआई जांच हो। महुआ मोइत्रा ने कहा कि आइए मेरी जूती गिन लीजिए,
बहुत मजा आएगा। बड़ी अच्छी चीज है, जो एक ईमानदार होता है उसको चिंता नहीं होती है। आइए देखिए ना, कहां से बताएंगे, कनेक्शन बताइए। आप हमें जलील करने के लिए बुलाते हैं। कमेटी, एथिक्स कमेटी, यानी एथिक्स की बात करने वाली वो कमेटी पूछती है आप किसके साथ सोई, किससे बात कर रही हैं, क्या जहां आप जिसके साथ गई उसकी पत्नी को आपत्ति नहीं हुई? गजब के सवाल है। आप एक महिला को बेइज्जत करेंगे? तमाम विपक्षी सांसदों ने जो उसमें थे उन्होंने उसका बायकॉट किया और चले आए। उसके बाद मनमानी करने के लिए साहब बैठे ही थे। तो मनोज तिवारी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो भाजपा के ही सांसद हैं, अपने मित्रों सांसदों के साथ ही बैठे थे, और वहां उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब वो एक जगह गए और लोगों को परेशान हैरान देखा तो कहा कि अब हमारे पास कहने को तो कुछ है नहीं, तो बातें बनाना कितना अच्छा आता है, यह उदाहरण इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि देशभक्त लाइन में लगे हैं, देखिए, और ये गा के तो सब खुश हो गए। मतलब आपको देशभक्ति बता के वो अपने एजेंडे सेट करते हैं। और आपको पता है, नोटबंदी के नाम पे जो नोट कहा गया कि काला धन है और सब कुछ है, वो सारा पैसा आ गया और सरकार 1 रुपया उसमें काला धन नहीं खोज सकी। 1 रुपया, मैं 10-20 की बात नहीं करता हूं, 1 रुपया नहीं खोज सकी। वो असफल रहा। उसके कारण नुकसान कितना हुआ? 2.25 लाख करोड़ का, 2.25 लाख करोड़ का। और उससे पूरी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। नतीजतन आज तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं पाए, और उसी का नतीजा है कि आज भारत पर 174 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। जो कर्ज 1947 से लेके 2014 तक सिर्फ 54 दशमलव कुछ लाख करोड़, यानी राउंड फिगर में 55 लाख करोड़ हुआ करता, वो 174 लाख। अब आप सोचिए कहां देश लेके गए। उसके बाद कहते हैं साहब विजनरी लीडर है नरेंद्र मोदी, वो तो जो है युग पुरुष हैं, विश्व गुरु हैं, और न जाने क्या क्या। और विश्व में जो वो डंका पिटवा रहे हैं, वो इस बात का पिटवा रहे हैं कि ये शख्स, और ये शख्स जब कहा जाता है तो भारत को एड्रेस किया जाता है, इंडिया को एड्रेस किया जाता है, हिंदुस्तान को एड्रेस किया जाता है कि साहब इंडिया एक पेंडुलम कंट्री हो गया है, यानी हमारे देश को आपने बेइज्जत करा दिया है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, तो इस तरह के हालात। यही वजह है आपको लगातार राहुल गांधी आईना दिखाते हैं, और वही आपको खराब लगता है। आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, वहां के राज्य के लोगों की जो समस्याएं हैं, बातें हैं, उनको लेके बात कर रहे हैं। वहां पर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने राज किया, और नतीजा ये हुआ, वहां भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या हुआ। उन्हें देने के लिए तो कुछ था नहीं, लेने के लिए सब कुछ था, पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने के लिए था। तो वहां के आदिवासियों का छीना गया, जल, जमीन, जंगल, पहाड़ सब छीन लिए गए, और उन्हें चंद पूंजीपतियों को सौंपा गया, और उसके बाद में उससे राज किया जाता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार का काम जनता को देना होता है, जनता को लूटना नहीं होता है, और इसलिए हम जनता को देने की, पूरे प्रबंधन की राजनीति करते हैं, ना कि लूटने की राजनीति। और कांग्रेस सबको बराबर बढ़ने का अधिकार देती है, चाहे कोई पूंजीपति हो या गरीब हो, लेकिन गरीब को भिखारी नहीं बनाती है, बल्कि उसको आत्मसंबल देने की बात करती है, सचमुच आत्मनिर्भर बनाती है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यही वजह है
तो राहुल गांधी इसी कारण से आ गया। अब आइए आगे। प्रियंका गांधी भी आज मध्य प्रदेश में थी, वह भी मध्य प्रदेश को लेकर के बात कर रही थी। वहां पर जिस तरीके से 18 साल की सरकार में, और ये डबल इंजन की सरकार में पिछले 10 साल से कह सकते हैं, तो इस दौरान जिस तरीके से लूट हुई है, लोगों का सब कुछ लूटा गया है, कुछ बाकी नहीं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लुटेरों की सरकार, और इस लुटेरों की सरकार को भी हम यदि कहते हैं कि साहब बहुत अच्छी है, बड़ी ईमानदार सरकार है, मोदी जी तो बड़े अच्छे हैं, तब तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारी समझ कितनी। राजस्थान में वो कांग्रेस के नेताओं को लड़वाने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और सभी जगह विज्ञापनों का जो खेल चल रहा है वह भी हम देख रहे हैं। तो इस दुर्भाग्य को हम इस समय समझें, और किस तरह से दुरुपयोग होता है, चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो, इलेक्शन कमीशन का हो, सबको। यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी के जो है बड़े नेता हैं, लीगल सेल के प्रमुख हैं, और देश के बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो आज इलेक्शन कमीशन में गए, और वहां पर उन्होंने विस्तार के साथ में पूरा मटेरियल दिया और कहा कि साहब ये सबूत है, अब बताइए इलेक्शन कमीशन है कहीं या कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता वो लिख के दे दे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए, और कर सकता है तो कार्रवाई करे। तो साहब वो तो शिकायत ही कर सकते हैं, वो कराए, क्या होगा वो देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी ने जो बोया है वो ऐसा बबूल है जिसका जब कांटे निकलेंगे तो किसी से बचेगा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी किस तरीके से एक पूरा प्लान कराते हैं, तमाम मीडिया हाउसेस से, तमाम दूसरे लोगों से, और कुछ विदेश से लोगों को बुला करके, अपने प्लांट लोगों को बुला करके उनसे बुलवाने का साजिश की जाती है कि आप ये बोलिएगा कि नहीं मोदी जी के समय में तो और क्या हो गया है। और स्थिति क्या है, हमारे अड़ोस पड़ोस के सारे देशों में भारत की थू थू होने लगी। थू थू शब्द मैं कह रहा हूं इस शख्स के कारण। नेपाल जैसा देश, भूटान जैसा देश, बर्मा जैसा देश, श्रीलंका जैसा देश, ये हमें आंख दिखा रहे हैं। मालदीव हमें आंख दिखा रहा है। चाइना की तो मैं बात ही नहीं करता हूं। अफगानिस्तान, जिसके तालिबान के लोगों को इन्होंने वो दिया, वो भी दिखा रहे हैं। इस दशा में लाके छोड़ा है, और उसके बाद विश्व गुरु कहते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि इस देश में क्या आप कैसा बनाना चाहते। ये देश इतना सम्मानजनक बनाया था नेहरू गांधी ने कि इस देश का पूरी दुनिया रिगार्ड करती थी, लेकिन आपने उसे बर्बाद किया, और इस तरह बर्बाद किया कि इसको किससे कहा जाए। उद्योग व्यापार बर्बाद हुआ, एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हुआ, स्टार्टअप के नाम पे लूट हुई, और जो हुई उसके बाद भी बर्बाद हुआ। मतलब कोई सक्सेस रेट नहीं है। और आज भी G20 लिखाए घूमते हैं, जबकि अब G20 की अध्यक्षता छिन चुकी है। ये आप समझिए। तो इस तरह की स्थितियां हैं, आप इससे समझ सकते हैं। क्योंकि G20 कोई आपका उपहार नहीं था, वो आज आपको अध्यक्षता मिली, कल किसी को, परसों किसी को, नरसों किसी को, किसी को। तो इस तरह की जब दशा हो तो आप समझ सकते हैं। और उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि ये सारे प्रपंच देश को बर्बाद करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं माने। आप उनके झूठ पर यकीन करते करते चले गए। एक बार गलती हो गई थी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बार बार गलती करते चले गए, उन पर यकीन करते चले गए, और आपने सब सौंपना शुरू कर दिया। नतीजतन उन्होंने संविधान पे कब्जा करने का
पूरी साजिश रची। आप देखिए, आज आपके पास जो कुछ है, अपने पुरखों से पूछिए। आज जो आपके पास है वो इसलिए क्योंकि कुछ आपके पुरखों ने किया था, कुछ आप कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस ने बनाए थे, उसने देश के लिए बनाया था। यदि स्कूल्स न बनते तो आप पढ़ नहीं पाते। यदि पढ़ाने के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनती तो आप कहीं पढ़ के ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते कि आप विदेश भी जा पाते। आज आप विदेश में भी जब जाके नौकरी कर पाते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन यहां मिले। और भारत सरकार ने इतना सम्मान कमाया कि आपको वीजा मिलना शुरू हुआ। तमाम देश आपको आसानी से वीजा देने लगे। लेकिन आप कहेंगे अरे 70 साल में क्या हुआ? जब 70 साल में क्या हुआ पूछते हैं, तब आप अपने पुरखों को गाली देते हैं, तब आप अपने मां बाप को बदनाम करते हैं, क्योंकि आपके पुरखे ही कांग्रेस को लेके आए और उन्होंने ही उसे खड़ा किया था, मजबूत किया था, जिसके बूते उसने इतने बड़े बड़े काम किए, देश को आजाद कराए। लेकिन आप आज कायर और निकम्मे हैं, जिसे कहते हैं कि एक अच्छे व्यक्ति का खराब बेटा, सुपूत का कुपूत, तो वो कुपूत बन रहे हैं जब आप खड़े होते हैं इनके साथ। और यह गलती आप करते हैं, बार बार करते हैं। जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से दुख होता है, क्योंकि आप सही में समीक्षा नहीं करते। आज आप देखिए, किस क्रांति की बात करें। इस देश के अंदर किसानों को कुछ मिला तो उसके लिए तमाम सारे हिंदुस्तान के अंदर डैम बनाए गए, उन बांधों के जरिए पानी का पूरी व्यवस्था की गई। नहीं तो इस देश में अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था। जिस समय देश आजाद हुआ था, इस देश के अंदर कोई उद्योग नहीं थे, कुछ नहीं था, धंधा नहीं था, सब कुछ नहीं था। 176 करोड़ रुपए की जीडीपी थी। कल्पना करिए इतने से रुपए। और उसके बाद इससे तो जाने कितने गुना अडानी वही उड़ा देता है। तो आप ये समझिए कि इतना सिर्फ में पूरी जीडीपी थी। और उस समय में बनाया कितने का, यदि आज कीमत उसकी जोड़ते हैं तो आज भारत की जीडीपी का 100 गुना, 100 गुना उतना उन्होंने बनाया। कैसे बनाया, यही उनकी सोच है। उन्होंने सबको साथ जोड़ा, सबको साथ लिया, सहयोग से और तरीके से। उन्होंने किसान को मजबूत किया, उसके लिए हरित क्रांति लाए, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था की, भुखमरी खत्म करने के लिए काम किया, लोगों को कैसे घर मिले, काम मिले, उसके लिए पीएसयू स्थापित करने की परंपरा शुरू। नेहरू जी ने 35 पीएसयू बनाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 60 से अधिक बनाए। बड़े चंद 1.5 साल ही प्रधानमंत्री रहते लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी 5 बना दिए। उसके बाद राजीव गांधी ने बनाए, उसके बाद मनमोहन सिंह ने बनाए, नरसिम्हा राव ने बनाए। बताइए ना, बेचने का क्रम तो आपने शुरू किया। डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर पहली बार किसकी सरकार में बना? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अरुण शौरी। और बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस समय तो कुछ नहीं बिक पाया क्योंकि विरोध था, इतना वो पूर्ण बहुमत से नहीं थे। लेकिन जैसे ही पूर्ण बहुमत पाया, बेचना शुरू कर दिया और बेच डाला इस देश को। ऐसे बेचने वालों के साथ आप खड़े, यदि उनके साथ खड़े हैं और उसके बाद आप कहते हैं उनकी बात पे यकीन कर लेते हैं, तो भाई तब तो आपके दिमाग पे लज्जा आती है। मैं तो ये कहूंगा, यदि सोच सकते हैं, क्षमता है तो सोचिए, नहीं तो जो हो रहा है बर्बादी आपने अपनी करी होगी, नहीं करी होगी, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य आप बर्बाद करके जा रहे हैं। जय